हेलो फ्रेंड्स। आज हम आ गए हैं अपनी पंक मोमेंटम स्ट्रेटजी की दूसरी वीडियो पे। जिसने ये वीडियो नहीं देखी है, पिछली वाली प्रीवियस वीडियो, वो जाके वो पहले उसको देख ले, क्योंकि उसमें हमने थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया है, ताकि आपको याद रहे एक बार में देखकर कि बेसिकली इस स्ट्रेटजी में हम काम क्या करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो पे देखा था कि हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अपना स्टॉक बाय करने के लिए। तो पहली चीज़ तो है जो आप यहाँ देख रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था। अब मैं उसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको कि हम रिलेटिव स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले जाना है हमको अपनी वेबसाइट पे, जिसका नाम है इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया, indiatimes.com पे। ये आप सर्च करेंगे ना गूगल पे, तो टॉप गेनर इकोनॉमिक टाइम्स डाल देंगे तो डायरेक्ट ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में हमको करना क्या है, इस पेज में हमको जैसे हमने बताया, शीट में मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि हमको जो यूनिवर्स सेलेक्ट करना है वो करना है निफ्टी 50 का। तो पहले तो हम निफ्टी 50 का यूनिवर्स सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, निफ्टी 50 आ गया। ठीक है, दूसरा मैंने बोला था हमको एक साल का गेन लेना है, एक दिन का नहीं लेना, एक साल का लेना है। तो एक साल के गेन के लिए हमको इसको ड्रॉप डाउन करके एक साल कर लेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। अब हमारे पास एक लिस्ट आ गई कि पिछले एक साल में जो टॉप गेनर रहे हैं अब तक निफ्टी 50 के, वो कौन कौन रहे हैं। तो उसमें आप क्लियर देख सकते हैं, टॉप पे चल रहा है बजाज फाइनेंस। ठीक है, जिसने 52% रिटर्न दे दिया एक साल में। अच्छा, आप ये कहेंगे एक साल में निफ्टी कहीं नहीं गया है, लेकिन बजाज फाइनेंस ने 52% रिटर्न दे दिया है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 52% छोड़िए, आप उसमें 10%, 20%, 15% भी राइट कर लेते बजाज फाइनेंस में, तो मेरे ख्याल से आपका अगर निफ्टी 0% है और आपके बजाज फाइनेंस में 50%, आपने उसमें 15% राइट कर लिया है, तो वो भी बहुत अच्छा आपका रिजल्ट और वेन्यू जनरेट करता। लेकिन चलिए, तो हुआ क्या है कि अब आपको टॉप 5 सेलेक्ट करने हैं। अब जैसे हमने फर्स्ट सबसे पहले बजाज फाइनेंस टॉप पे है, तो अब ये रिलेटिवली तो सबसे स्ट्रेंथ दिखा रहा है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है निफ्टी 50 में। लेकिन क्या ये अभी भी हम इसको बाय कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमें दो चीज़ चेक करनी है, पहले रिलेटिव स्ट्रेंथ, उसके बाद ट्रेंड कंफर्मेशन इंडिकेटर। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ हमको पहले चेक करनी है, उसके बाद हमें ट्रेंड कंफर्मेशन इंडिकेटर में भी उसको जाके चेक करना है। तो अब जैसे आप देख रहे हैं, बजाज फाइनेंस हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, उसके बाद आयशर मोटर है, उसके बाद मारुति सुजुकी, उसके बाद एसबीआई लाइफ, उसके बाद श्रीराम फाइनेंस। अच्छा, अब हम इसको एक एक करके सारे स्टॉक्स को टी सी आई पे चेक करेंगे। अगर कोई भी स्टॉक टी सी आई पे खरा नहीं उतरता है तो हम उसका नेक्स्ट स्टॉक ले लेंगे। जैसे कि मान लीजिए 3 स्टॉक्स टी सी आई पे अप्रूव किए जाते हैं, तो ये तीनों तो ले लेंगे, लेकिन एस बी आई लाइफ नहीं होता है, तो हम एस बी आई लाइफ छोड़कर फिर श्रीराम फाइनेंस के पास जाएंगे और फिर भारतीय एयरटेल के पास जाएंगे। हमें अपना टोटल 5 का लॉट क्रिएट करना ही करना है। ठीक है, हमें 5 का लॉट क्रिएट करना है, चाहे हमें लास्ट तक आना पड़े। ठीक, तो अब जैसे फर्स्ट हम बजाज फाइनेंस पे ट्राई करते हैं। अब टी सी आई कैसे हमको चेक करना है वो थोड़ा जटिल है, उसको आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, आपको समझ में जरूर आएगा वो। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ हम बजाज फाइनेंस टाइप करेंगे। ठीक है, बजाज फाइनेंस आ गया, बजाज फाइनेंस को सिलेक्ट कर लेंगे। हमें देखिए, हमें जो चार्ट देखना है वो हमें मंथली देखना है। ठीक है, हमने जो गेनर्स देखे थे वो हमने ईयरली बेसिस पे देखे थे, ईयरली रिटर्न देखा था, लेकिन अभी जो हमको चार्ट देखना है वो मंथली बेसिस पे देखना है। दूसरा, हमको हेकिनाशी कैंडल लगानी है, जैसे मैंने आपको शीट में बताया था ना, हमको हेकिनाशी कैंडल लगानी है। ठीक, हेकिनाशी कैंडल क्यों लगानी है, हेकिनाशी कैंडल एक्चुअली में जो लोगों को ये स्पाइक्स और
कह सकते हैं आप, जो अप डाउन जो बहुत ज़्यादा होता है जिन स्टॉक्स में, तो उस नॉइस को वो रिमूव कर देता है हेकेनाशी कैंडल। इसके लिए हेकेनाशी कैंडल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अब हमें देखिए हेकेनाशी पे ट्रेंड कैसे चेक करना है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक, अगर ये ट्रेंड कंफर्म कर देता है और बजाज फाइनेंस वैसे भी इस ट्रेंड में सबसे टॉप पे है, तो हम बजाज फाइनेंस बाय कर लेंगे। ठीक है, इतना सिंपल है। अब ट्रेंड कैसे कंफर्म करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपने शीट पढ़ी ली होगी, ठीक है। शीट कहती है कि जब भी हमारा ट्रेंड रिवर्सल चेक करना है, पहले तो देखिए ट्रेंड रिवर्सल, सबसे पहले आपको ट्रेंड रिवर्सल इस वाली शीट में यहीं दिख रहा है, यहाँ देख रहे हैं ये पे, इसे थोड़ा जूम करता हूँ। ठीक, यहाँ आपको ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? यहाँ क्या हुआ है, नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। हुआ क्या, ये कैंडल बनी, ये इसका ओपन था, ठीक है, ये इसका क्लोज था। अब जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसका जो क्लोज, पहली तो बात तो रेड बनी, ठीक है, और उसका जो क्लोज है वो इसके ओपन के नीचे बंद हो रहा है। जैसे ही ऐसा होगा आपका ट्रेंड नेगेटिव कहलाया जाएगा, आप उसमें नहीं अपना शेयर बाय करेंगे या सेल करेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बार क्या हुआ, ये फिर नीचे बंद हुआ, ये तो अपनी रेड कैंडल से भी नीचे बंद हुआ। ठीक है, ग्रीन से तो हुआ ही हुआ, दूसरी कैंडल जो उसके थर्ड कैंडल बनी वो पिछली रेड कैंडल से भी नीचे बंद हुई, तो ये और नेगेटिव ही है। ठीक है, इसके बाद फिर हुआ, फिर से एक और कैंडल बनी जो भी नेगेटिव से भी और नीचे बंद हुई। अब इसके बाद क्या हुआ, एक ऐसी कैंडल बनी जो कहीं नहीं गई बेसिकली, ना तो वो पिछली वाली कैंडल के लो में बंद हुई, ना ही अप में बंद हुई। हम इस कैंडल को छोड़ देंगे और हम ये मानेंगे अभी भी ट्रेंड नेगेटिव ही चल रहा है। ठीक, अब हम इसको पॉजिटिव कब मानेंगे, जैसे मैंने चार्ट आपकी शीट में लिखा हुआ था कि जब भी कोई ग्रीन कैंडल, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, क्योंकि ये जो इसके बाद की जो कैंडल बनी है वो यूजलेस कैंडल है, ना तो किसी के ऊपर गई ना वो किसी के नीचे गई, तो हम उस कैंडल को कंसिडर ही नहीं करेंगे फॉर रेफरेंस। ठीक है, अब हम इससे पहले वाली ही कैंडल को रेफरेंस के लिए चेक करेंगे, जो ये हमारी कैंडल बनी है। और हम क्या कर रहे हैं कि जो नई ग्रीन कैंडल बनी है उसका क्लोज चेक कर रहे हैं कि क्या वो क्लोज इसके ऊपर हुआ है, यानी इस पिछली वाली जो जो कंसिडर कर रहे हैं उस कैंडल के ओपन से ऊपर हुआ है, जो कि क्लियर दिख रहा है यहाँ पर हुआ है, थोड़ा सा ही हुआ है लेकिन हुआ है। तो ये कैंडल अब आपकी बन गई पहली पॉजिटिव कैंडल या अपवर्ड ट्रेंड की कैंडल कंफर्मेशन। तो अगर आपको शेयर लेना है तो आपको ये चीज़ उस कंफर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस, लेकिन ये बात है 2020 की, देखो मैं ये मंथली चार्ट लगा रखा है तो ये बहुत दूर दूर के चार्ट है, ये 2020 की बात है, जुलाई 2020 में। तो जुलाई 2020 में ये कंफर्म हुआ था कि भाई ये अब पॉजिटिव जाएगा, उसके बाद ये शेयर लगातार पॉजिटिव ट्रेंड में रहा। और यहाँ सपोज आपने अगली वाली चैनल कार्ड अगस्त में बाई किया होता तो ये 2342 पे था उस टाइम पे, और ये यहाँ पे चला गया था ये 7, मतलब डबल हो गया था ऑलमोस्ट। चलिए वो तो चलता रहा दुनिया में। अच्छा, इसके यहाँ तक तो चलिए आपका पूरा पॉजिटिव ट्रेंड हुआ, कोई रेड कैंडल बनी नहीं, तो हमारा ट्रेंड पॉजिटिव ही रहा। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड हुआ, एक कैंडल और बनी, लेकिन एक यूजलेस कैंडल जैसे बोलता हूँ, यूजलेस कैंडल, ना तो ये इसके ऊपर बंद हुई ना ये इसके नीचे बंद हुई उससे प्रीवियस कैंडल के, तो इस कैंडल को मैं मानूंगा यूजलेस कैंडल, इसको मैं नहीं रेफरेंस मिलूंगा। इससे पहले वाली जो कि कैंडल थी यही है रेफरेंस कैंडल अभी। ठीक, इसके बाद एक ग्रीन रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल तो बनी पर वो भी इसके नीचे बंद नहीं हुई, यानी हमारी जो रेफरेंस कैंडल है उसका जो ओपन है उसके नीचे ये बंद नहीं हुई, तो हम इसको भी यूजलेस मानेंगे, इसको भी यूजलेस मानेंगे। उसके बाद वाली कैंडल रेड कैंडल को, ये फिर ग्रीन कैंडल बनी उसको भी यूजलेस मानेंगे। उसके बाद एक रेड कैंडल बनी उसको यूजलेस मानेंगे। उसके बाद एक रेड बनी फिर यूजलेस, उसके बाद एक ग्रीन बनी फिर यूजलेस। इसके बाद ये देखिए 2 मई में एक कैंडल बनी है 2022 में, जो कि अपने रेफरेंस कैंडल से
ओपन के रेफरेंस कैंडल के ओपन से नीचे क्लोज हुई है, ये देखिए यहाँ क्लोज हो रही है, ये रेफरेंस कैंडल का ओपन ये है, तो ये अब आपकी कहलाई जाएगी नई रेफरेंस कैंडल, और अपना ट्रेंड हो गया है अब नेगेटिव। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनी, वो भी नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद अपना एक नया ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन वो यूजलेस कैंडल कहलाएगी क्योंकि वो कहीं नहीं गई। देखिए जैसे ही इसने नीचे इसको इसके नीचे क्रॉस किया, तो अब ये करंट में रेफरेंस कैंडल बन गई है हमारी। जैसे ही इसने प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज दे दिया, तो अब ये रेफरेंस कैंडल हमारी ये बन गई। अब हम इसी को चेक करेंगे अपनी, ठीक है, जून 2022 वाली। और उसके बाद की जो कैंडल है, ठीक, यहाँ पे ये यूजलेस कैंडल हो गई क्योंकि इसका कुछ तात्पर्य नहीं बना। इसके बाद फिर हमारी ग्रीन कैंडल आई, जो इसकी पिछली रेफरेंस कैंडल नेगेटिव ही थी, पर उस पिछली रेफरेंस कैंडल के ओपन के ऊपर बंद हुई, तो ये अपनी नई ग्रीन कैंडल बन गई। अब हमारा ट्रेंड फिर से पॉजिटिव हो गया। अब आप देख रहे हैं ना कैसे नेगेटिव पॉजिटिव ट्रेंड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और कैंडल बनी जिसके जो पिछली कैंडल के ऊपर क्लोज हुई थी, तो इसको हम नया रेफरेंस कैंडल बना लेंगे सितंबर वाली को। उसके बाद एक और कैंडल बनी जो कि यूजलेस कैंडल हो गई, उसके बाद भी यूजलेस कैंडल हो गई। उसके बाद जो तीसरी रेड कैंडल बनी दिसंबर की, वो रेफरेंस कैंडल के ओपन से नीचे क्लोज हुई, तो अब ये नई रेफरेंस कैंडल बन गई और ट्रेंड हो गया नेगेटिव। उसके बाद एक और रेफरेंस कैंडल बनी, देखिए ये इसके क्लोज से नीचे क्लोज हुई है, तो ये नया रेफरेंस कैंडल बन गई। उसके बाद एक और रेड कैंडल बनी जो कि पिछले वाले से भी नीचे क्लोज हुई, तो ये भी नई रेफरेंस हो गई। उसके बाद ये नई रेफरेंस हो गई, फिर ये यूजलेस कैंडल में आ गई, अब ट्रेंड चेंज कैंडल आ गई, ठीक। तो आप देख रहे हैं ना कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो इसमें तीन चीज़ें आपको कंसिडर पहले बनानी है। यूजलेस कैंडल जो किसी किसी ओपन या क्लोज के नीचे ऊपर बंद नहीं हो रही, ठीक है। रेफरेंस कैंडल जो एक किसी का भी ओपन या क्लोज तोड़ रही है, पिछले वाली कैंडल का ओपन और क्लोज तोड़ रही है, वो रेफरेंस कैंडल। और ट्रेंड चेंज कैंडल जब ग्रीन के बाद रेड या रेड के बाद ग्रीन हो रही है, तो ट्रेंड चेंज कैंडल बन रही है वहाँ पे। तो हमने तीन चीज़ें देख ली यहाँ पे, ट्रेंड चेंज कैंडल बन रही है, रेफरेंस कैंडल बन रही है, और यूजलेस कैंडल बन रही है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि जो लेटेस्ट कैंडल हमारी बनी है, अभी हमने देख लिया अपना बजाज फाइनेंस टॉप पर है। बजाज फाइनेंस का करंट आज डेट है 12/6, तो 12/6 पे जो लेटेस्ट कैंडल बनी है, जो जो कि ये है 1 दिसंबर की, 1 दिसंबर को ये बननी शुरू हुई थी, आज 12 दिसंबर है, तो वो 1 दिसंबर दिखाता है। बात आज तक वही दिखाएगा, नेक्स्ट दिसंबर में वो दिसंबर की डेट दिखाने लगेगा, ठीक है, क्योंकि अभी कंटिन्यू टेबल है। इवन ये कंटिन्यू टेबल है, आज 12 तारीख है, आज का दिन अगर आप बाय कर रहे हो, फिर आपको हर बार 12 तारीख को ही चेक करना है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। यानी जिस डेट पे आप चेक कर रहे हो, आपको अगली बार भी उसी डेट पे चेक करना है, उसी डेट पे बाय और सेल का डिसीजन लेना है। मैंने इसका मतलब क्या है कि आप इसको जिस दिन स्टार्ट करेंगे, आपको बार बार उसी दिन का रेफरेंस लेना है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि उसको आप 1 तारीख को ही शुरू करो, 5 को ही शुरू करो, 10 को ही शुरू करो। आप इसको जब भी जिस भी डेट को शुरू करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बार बार उसी डेट का अगले महीने रेफरेंस लेना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज आपने 12 तारीख को चेक किया और आपने स्टॉक डिसाइड करा कि भैया ठीक है आज मैं लेता हूँ, नेक्स्ट मंथ आप 10 तारीख को ही शुरू हो गए कि आज 10 तारीख हो गई, अब मैं इसको हटाता है बाय करता हूँ। वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको 12 को डिसाइड करो तो 12 ही से करो, 15 को कर रहे हो तो 15 से 15 ही करो। आपको 1 महीने बाद ही सबको नया डिसीजन लेना है अपना। 1 महीने तक आपको कोई डिसीजन नहीं लेना, आपने एक बार बाय कर लिया तो कुछ नहीं करना, छोड़ देना स्टॉक को। वो डूबता है डूबने दो, वो बढ़ता है बढ़ने दो, कुछ नहीं छेड़ना। आपको पूरा महीना का टाइम देना है, ठीक। चलिए अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये ट्रेंड तो देखो, आप मैं बताता हूँ यहीं से पॉजिटिव हो गया है। ये एक वो अपर पॉजिटिव ट्रेंड बना था, ठीक है। उसके बाद एक यूजलेस कैंडल बनी। उसके बाद एक नेगेटिव ट्रेंड कैंडल बनी क्योंकि इसने इसके ओपन से नीचे क्लोज दे दिया। उसके बाद एक फिर से यूजलेस बनी। उसके बाद एक पॉजिटिव ट्रेंड बनी जिसमें आपका नीचे का इसका ओपन का हाई के ऊपर क्लोज कर दिया इसने, ठीक है, ओपन के ऊपर क्लोज कर दिया, तो ये ट्रेंड रिवर्सल एक कैंडल बन गई, ठीक है।
इसके बाद जहाँ ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनी उसके बाद फिर पॉजिटिव कैंडल, पॉजिटिव कैंडल, पॉजिटिव कैंडल, पॉजिटिव कैंडल, ठीक है, यूजलेस कैंडल, नेगेटिव कैंडल। अभी नेगेटिव ये भी यूजलेस ही है क्योंकि देखिए हमारी जो रेफरेंस कैंडल बन गई है अब ये बन गई है, ठीक है, और इसका जो ओपन है, ठीक, उसके नीचे इसने क्लोज नहीं दिया है अब तक, उसके नीचे क्लोज नहीं दिया है, तो ये भी यूजलेस कैंडल में ही मानी जाएगी। तो यानी ट्रेंड अपना पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं हुआ है। यहाँ पॉजिटिव था, ये दो यूजलेस बनी, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, और अभी भी पॉजिटिव हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा ट्रेंड कंफर्मेशन से हो जाता है कि ये तब से इसी कैंडल से ही पॉजिटिव चल रहा है और अब तक पॉजिटिव चल रहा है, और आज की डेट में भी ये पॉजिटिव ही है। क्योंकि ये आज की डेट में पॉजिटिव है तो हमारा एक स्टॉक कंफर्म हो गया, बजाज फाइनेंस हमको बाय करना है, ठीक है, बजाज फाइनेंस हमको बाय करना है, ये डिसाइड हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं आयशर मोटर को, ठीक है, आयशर मोटर लगाते हैं। आयशर मोटर देख लेते हैं। देखिए आयशर मोटर का भी मैंने चार्ट चेंज नहीं किया, सेम ही चार्ट है। आयशर मोटर को भी आप देख लो तो इस लेवल से यानी 2023 मई से ही ट्रेंड कंफर्मेशन दे चुका है वैसे, ठीक है, और उसके बाद से एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि इसमें नेगेटिव रिवर्सल कैंडल बनी हो, ठीक है, नेगेटिव कैंडल बनी है पर वो सब यूजलेस थी, और इसमें कंफर्मेशन कैंडल नहीं बनी है, नेगेटिव कंफर्मेशन कैंडल, तब से ही पॉजिटिव ट्रेंड में ही है। आज की भी पॉजिटिव ट्रेंड है, बाय कर लेंगे। आयशर मोटर बाय, फाइनेंस बजाज फाइनेंस बाय, मारुति सुजुकी। अब देखते हैं तीसरी मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी भी देखिए यहाँ ये फरवरी से 2025 के पॉजिटिव ट्रेंड में, यहाँ पे इसने प्रीवियस रेफरेंस कैंडल, नेगेटिव रेफरेंस कैंडल को क्रॉस किया, उसके ओपन के ऊपर क्लोज दे दिया, बन गई, उसके बाद दो यूजलेस नेगेटिव बनी, उसके बाद पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो आज की डेट में ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। 3 शेयर हो गए अपने बाय के लिए। SBI लाइफ, SBI लाइफ, ठीक है, SBI लाइफ देखिए, SBI लाइफ यहाँ नेगेटिव थी, ठीक है, अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये नेगेटिव कैंडल थी, बिग रेफरेंस नेगेटिव कैंडल बनी थी, तो रेफरेंस कैंडल थी। इसके बाद एक यूजलेस, दो यूजलेस, 3 यूजलेस, 4 यूजलेस, देखिए ये भी यूजलेस ही हुई क्योंकि ये इसके ओपन के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रही है, तो अगर वो ओपन के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रही है तो भी वो यूजलेस ही है। ये बनी है ट्रेंड इंडिकेटर, ट्रेंड चेंजिंग कैंडल, ये ट्रेंड चेंज कर दिया इसने, इसके इस वाली कैंडल, क्योंकि अभी तो ये चेंज कर नहीं पाई तो यूजलेस हो गई, तो लास्ट अभी भी रेफरेंस यही है, तो रेफरेंस अगर ये है तो इसका ओपन आपका 1636 आ रहा है, और 1636 के ऊपर क्लोज दे दिया इसने, दे दिया, तो अब ये नई रेफरेंस कैंडल बन गई है और पॉजिटिव भी, और ट्रेंड भी चेंज कर दिया इसने, समझ गए। अब उसके बाद से ये पॉजिटिव ही है, तो यानी ये भी बाय करेंगे। और श्रीराम फाइनेंस देख लेते हैं। श्रीराम फाइनेंस देख लेते, श्रीराम फाइनेंस ने भी अक्टूबर में ही जाकर पॉजिटिव फिर से एक शो दिखाया है, पॉजिटिव ट्रेंड पकड़ लिया है, इसको देख सकते हो आप क्लियर कट, ये पॉजिटिव ट्रेंड में है, ठीक। अब हमारे पास ये 5 स्टॉक सिलेक्ट हो चुके हैं, इनको TCI ने भी यानी ट्रेंड कंफर्मेशन इंडिकेटर ने भी कंफर्म कर दिया, हाँ भैया आप उसको बाय कर सकते हो। मैं आपको बहुत एक बहुत का सिंपल रीज़न बताता हूँ कि हम TCI देख ही क्यों रहे हैं। अभी तो आपने देखा कि पाँचों के पाँचों स्टॉक TCI में कंफर्म हो गए लाइन से। अगर मान लीजिए श्रीराम फाइनेंस नहीं होता तो हम भारतीय एयरटेल में चेक करते, भारतीय एयरटेल नहीं होता तो हम BEL में चेक करते, BEL नहीं होता तो हम बजाज फिनसर्व में चेक करते। हम 5 स्टॉक का लॉट हमको बनाना ही है, चाहे हम लास्ट तक जाएं। देखिए है तो ये पॉजिटिव ही ना, ठीक। अच्छा इसमें 2-4 चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। इवन ये रिटर्न नेगेटिव भी हुआ तब भी हमें शेयर बाय करना है, ठीक है। अगर ये इंडिकेटर नेगेटिव भी हुआ यानी टोटल रिटर्न मान लीजिए -1% आ रहा है, मान लीजिए मार्केट कई सालों से गिर रहा है, पूरे साल भर गिरा, बहुत गिरा, सब गिर गए, और ये -1% आ रहा है 1 ईयर का रिटर्न, ठीक है,
हमें नहीं उससे मतलब है कि -1 है कि -10% है। अगर वो टॉप 5 में है या टॉप में लिस्ट में है तो हमें टीसीआई इंडिकेटर चेक करना है। मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा कि अगर वो माइनस में होगा तो उस टीसीआई इंडिकेटर भी फेल हो जाएगा। जब वो टीसीआई इंडिकेटर फेल हो जाए तभी हमें उसे नहीं बाय करना। यानी मान लीजिए 2 साल से लगातार मार्केट गिर रहा है, अभी तो चल रहा है, अभी तो एवरेज है, ऐसा बढ़ भी नहीं रहा है घट भी नहीं रहा है, उसके बावजूद आपको 52% 47% आपके शेयर मिल रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ अगर मान लीजिए 2 साल लगातार मार्केट गिरते रहा तो फिर भी आपको हर महीने अपने टाइम पर 1 ईयर का चार्ट लगाना है। मतलब 1 ईयर का रिटर्न देखना है। ये नेगेटिव होगा तब भी आपको चेक करना है कि क्या इनमें से कोई ऐसा पॉजिटिव है जिसका ट्रेंड चेंज हुआ है ये, या टीसीआई पे कंफर्म हुआ है। अगर कोई भी शेयर 50 के से 50 शेयर में से कोई भी शेयर ट्रेंड पॉजिटिव हो जाता है, टीसीआई में पॉजिटिव होता है, आपको बाय करना है इवन आपका वो शेयर नेगेटिव में बंद है 1 साल में। ठीक है, तो इसका मतलब हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए ही बस इसको देखना है। कंफर्म उसको खरीदना ही नहीं खरीदना ये हमें टीसीआई बताएगा। और अगर टी वो लिस्ट में आपकी है, ठीक है, तो टीसीआई और टीसीआई पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव भी बंद भी हो रहा हो तो हमें लेना है। अच्छा, मान लीजिए मार्केट 2 साल से 3 साल से गिरा हुआ है, हो सकता है आपको टोटल 5 स्टॉक ना मिले, एक ही स्टॉक मिले। हो सकता है आपको इन सब में से एक स्टॉक खरीदने को मौका मिले बस, जो टीसीआई पे पॉजिटिव हो, आप उसको ले लें, कोई बात नहीं। अगले महीने फिर चेक करेंगे, 1 महीने का वेट करेंगे, अगले महीने फिर चेक करेंगे। खैर ये मैंने आपको मतलब आपकी जो क्वेरी आपके दिमाग में बाद में बनेगी मैंने आपको पहले ही रिजॉल्व कर दी। ठीक है, अच्छा तो अपना टीसीआई में कंफर्म हो गया, 5 स्टॉक अपने आ गए। मैंने बता दिया था अगर मान लीजिए इनमें से कोई स्टॉक में टीसीआई में कंफर्म नहीं होता तो हम नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जाएंगे, हमें 5 का लॉट पूरा करना है। ठीक, अब हमको निकलना कब है, मैंने आपको बता दिया 5 स्टॉक ले लिए। अब हमको इसको नहीं बेचना है 1 महीने तक। 1 महीने बाद पहली चीज़ हम क्या करेंगे, फिर से हम रिटर्न इस साली साइट पर जाएंगे। पहले ये देखेंगे हमारे टॉप 5 स्टॉक सेम है, बदल गए हैं, नए स्टॉक आ गए हैं कि नहीं। मान लीजिए उस दिन बजाज फाइनेंस, या चलो ये तो टॉप पे रहेगा, मान लीजिए श्रीराम फाइनेंस की जगह पर भारतीय एयरटेल ऊपर आ जाए। हमें भारतीय एयरटेल पहले चेक करना है टीसीआई पे, यहाँ भारतीय एयरटेल डालेंगे। भारतीय एयरटेल अगर पॉजिटिव ट्रेंड उस टाइम पे दे रहा होगा 12 तारीख को, क्योंकि आज 12 तारीख है, आप नेक्स्ट 12 तारीख को जाएंगे, जनवरी की 12 तारीख में जाएंगे। जनवरी की 12 तारीख में आप देखेंगे फिर से कि आपका इस पर टॉप 5 में कौन है। टॉप 5 में मान लीजिए श्रीराम फाइनेंस की जगह भारतीय एयरटेल ऊपर होता, ठीक है, तो आप भारतीय एयरटेल को चेक करेंगे। भारतीय एयरटेल आपका पॉजिटिव ट्रेंड में है। अब आप देखेंगे कि कौन सा बाहर निकल गया। आपने देखा श्रीराम फाइनेंस बाहर निकल गया, क्यों? उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ टूट रही है पिछले महीने के हिसाब से, अब वो उतना ताकतवर नहीं भाग रहा जितना भारतीय एयरटेल भाग रहा है। आप श्रीराम फाइनेंस को बाहर कर देंगे, भारतीय एयरटेल को ले लेंगे। श्रीराम फाइनेंस को आप बेच देंगे, चाहे प्रॉफिट हो रहा होगा चाहे लॉस हो रहा होगा, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। लॉस हो रहा होगा आप लॉस बुक करेंगे, आपको थोड़ा फंड अपने जो लॉस का जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो आपको अपनी जेब से भरना है। आपको भारतीय एयरटेल उतना ही लेना है जितना हमने बाकी शेयर ले रखे हैं। प्रॉफिट में होगा फिर भी आपको बेचना है। ठीक, आप यहाँ तक मुझे लगता है आप क्लियर कट समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं फिर एक इसमें शीट और ऐड करता हूँ उसमें, ठीक है, ताकि आपको फिर से एक बार बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें वन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको शीट में बना दूँ। आप बोलेंगे तो मैं टीसीआई की अलग से वीडियो भी बना दूँगा। ठीक है, अभी के लिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। मेरे हिसाब से 10-20% लोगों को तो एटलीस्ट ये समझ में आया होगा। अब एक बार रिपीट में देखेंगे ना वीडियो तो ये आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय। और मेरे पास ऐसे 4 से 5 स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ, उसकी मैं अलग वीडियो लाऊंगा एक बार कि मैं मेरा जो यूनिवर्स है स्ट्रेटजी का, मैं कैसे काम करता हूँ, क्यों मैं वो यूज़ करता हूँ, ठीक है, उनका क्या पैटर्न है, वो मैं आगे वाली वीडियोज़ में डालूँगा। ठीक है, क्यों डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें मार्केट में, क्यों ये जो स्ट्रेटजी है ना जो मैंने आपको बताई है मोमेंटम स्ट्रेटजी, इसको मोमेंटम बोलता हूँ कि बेसिकली मोमेंटम पे ही काम कर रहा है। तो ये तो ऑल टाइम ऑल वेदर स्ट्रेटजी है, ये आपकी हर जगह काम आएगी। मैं तो कह रहा हूँ जब मार्केट टूट रहा हो ना
आप इससे मत बाहर निकलना, इससे डरना मत। इस वाली स्ट्रेटजी में ये रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रेटजी है, ये आपको बेस्ट स्टॉक ही देगी, ठीक है। ये आपको सारे हमेशा अच्छे स्टॉक देगी। और आप ग्रे वे में खरीदोगे ना, जब वो वापस यू टर्न मारेंगे, आप यकीन मानिए आपके बहुत ही मतलब डबल ट्रिपल रिटर्न तक आ सकता है। ये देखिए ना, बजाज फाइनेंस 52% बढ़ा हुआ है एक साल में, ठीक है। जबकि मार्केट बढ़ा ही नहीं है, मार्केट 6-7% ही बढ़ा है पिछले एक साल में। निफ्टी केवल 7% अप है एक साल में, लेकिन आपका बजाज फाइनेंस 52% है। मैं ये नहीं कह रहा पूरा 52% ले लो, आप नहीं ले पाओगे, कोई नहीं ले सकता यार। इस 52% में आप 12% ले सकते हो, 10% ले सकते हो, ठीक है, 15% ले सकते हो, ठीक है। हमने क्या बोला था, हमें निफ्टी से ऊपर रिटर्न चाहिए, बहुत ईजिली आएगा। ये तो भी मार्केट चला ही नहीं है, जब मार्केट चलेगा तब क्या होगा, ये 100% जाता है, 100% जाता है। क्योंकि मैं तो 2-3 साल से कर रहा हूँ ना, मैं तो देख चुका हूँ, ये 100% जाता है, 150-150% जाता है। आप 150% 50% भी राइट कर लोगे ना, तो आपका रिटर्न 2-3 साल का रिटर्न सारे एवरेज हो जाएगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।